हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान की विशेषताएं के बारे में बताएंगे, जो कि है आपका फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम विशेष संविधान की जितने भी विशेषताएं हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। इसमें हम आपको पॉलिटी के 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो प्रश्न क्या है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन ए है आपका ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको बता दें भारत एक ऐसा देश है जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान हो जाता है। कौन सा देश हो जाता है, तो आपको बता दें भारत ही ऐसा देश है जो कि आपका सबसे बड़ा और लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न। बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन है आपका कठोर लचीला है, ऑप्शन सी है आपका न ही कठोर है न ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत का संविधान है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें न तो आपका कठोर ज़्यादा न कठोर है न आपका लचीला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो जो आपका भारत का संविधान है कैसा है, तो आप ऑप्शन ए है आपका नम्य, ऑप्शन बी आपका अनम्य, ऑप्शन सी आपका नम्य और अनम्य, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो जो भारत का संविधान है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें भारत का संविधान नम्य और अनम्य है। जो कि बात करें कि भारत का संविधान कैसा है, तो आपको बता दें भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का पाया जाता है। क्या है, तो आपका कठोर भी है और आपका लचीला भी है। जिसमें अगर बात करें कि कठोर संविधान किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें जिसमें आपका संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है उसे आपका कठोर संविधान बोल सकते हैं। वहीं पर बात करें कि जो आपका लचीला है, लचीला किसको बोल सकते हैं, तो लचीला संविधान आपका जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सरलता से होती है उसे लचीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लचीला। तो आपको बता दें भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो आप लोग याद रखना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो क्या माना गया है, आपका ऑप्शन ए है आपका एक अर्ध संघ, ऑप्शन बी आपका स्वतंत्र राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है आपका राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो भारत के संविधान का भारत को क्या माना गया है, तो आपको बता दें राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्या माना गया है, तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है। वहीं पर बात करें कि जो भारत का संविधान है, भारत का सर्वोच्च विधान कौन है, तो आपको बता दें भारत का संविधान है क्या है, तो सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है, तो संविधान ही आपका सर्वोच्च विधान माना जाता है। वहीं पर बात करें कि जो भारत का संविधान है पारित कब हुआ था, तो आपको बता दें 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था पारित, तो आपको बता दें भारत का संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें हम आपको पॉलिटी के 30 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि हम आप लोगों को कैसा पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग से विनती है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो आपका जो भारत धर्मनिरपेक्ष है इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य का मतलब क्या है कि अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है आपका सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ऑप्शन बी आपका उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है,
ऑप्शन सी है आपका सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऑप्शन डी है आपका सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो जो आपका धर्मनिरपेक्ष देश है आपका किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऐसा धर्म जो कि आपका क्या लिखा है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि सभी धर्म एक समान माने जाते हैं, कोई भी धर्म अपने आप में बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, इसी को हम धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो ऑप्शन ए है आपका भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है। ऑप्शन बी है आपका भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक क्या लिखा है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो जो भारत है आपका, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। वहीं पर बात करें कि जो यहाँ पर प्रजातंत्र ऑप्शन दिया है, यहाँ पर प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, तो बता दें आपको कि भारत है जो संविधान के राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता मानी जाती है। किसको मानी जाती है, तो जनता ही सर्वोच्च होती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है आपका यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। उसके बाद है आपका यह दूसरे देशों के संविधान बिल्कुल नकल है। तो जो आपका भारत का संविधान है क्या बिल्कुल भी एकदम डुप्लीकेट है या नकल है। उसके बाद उपयुक्त तो सभी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो भारत है आपका, भारत एक दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। मतलब भारत एक दूसरे की देश से लिया गया है, तो कोई देश दूसरे देश से लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें यूएसए से। कहाँ से, तो जो मौलिक अधिकार है यूएसए से लिया गया है। और जो है आपका डीपीएसपी जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें आयरलैंड से। और वहीं पर बात करें कि जो एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता कहाँ से है लिया गया है, तो आपको बता दें ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद वहीं पर बात करें कि जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसी तरह आपको बता दें कि जो आपका भारत देश है दूसरे संविधान से प्रभावित है। तो आपको अच्छे से याद करना है कि जो मौलिक अधिकार है यूएसए से लिया गया है, और एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपका आयरलैंड से लिया गया है, और केंद्र और राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, ये दोनों आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं पर बात करें कि संसदात्मक विशेषता जो कि है आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें कनाडा से। जो कि आपका समवर्ती सूची भी का प्रावधान भी वहीं से लिया गया है। कहाँ से, तो समवर्ती सूची का प्रावधान अगर पूछे तो आपको बता देना है कनाडा से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस बार भी पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है आपका भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी आपका भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गई है। ऑप्शन सी आपका भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। तो जो 8 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इसमें आपका तीनों सही है। क्योंकि ये जो बता दें कि जो भारत का संविधान है संसदीय पद्धति है, जो कि आपका ये भी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आपका है भारत का संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र की गई है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और जो आपका भारत में विधि का शासन व्यवस्था है, तो विधि का शासन व्यवस्था कौन करता है, तो आपको बता दें भारत का संविधान। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 8वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वही आपको बताना है। ऑप्शन है आपका, भारत का संविधान, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी आपका, भारत का संविधान आपका प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, उसके बाद पंथ निरपेक्ष समाजवादी संविधान है। ऑप्शन सी है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समष्ट किया गया है। ऑप्शन डी आपका, भारत संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा गलत है। तो आपको बता दें, जो भारत का संविधान है लिखित और सर्वाधिक संविधान है, ये तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला कौन सा है, तो भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका, भारत का संविधान मूल अधिकारों को समष्ट किया गया है। तो जो भारत का संविधान है उसमें मूल अधिकार है कि नहीं है, तो आपको बता दें इसमें भी आपका मूल अधिकार है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सही। ऑप्शन डी क्या दिया है, तो ऑप्शन डी दिया है आपका, संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल है कि नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें पहले तो मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो आपको याद रखना है, मूल कर्तव्य पहले नहीं थे, उसके बाद जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो आपको बता दें 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया था। जो कि बात करें कि 1976 के पहले, तो 1976 के पहले आपका मूल कर्तव्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो आपको बता दें जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य नहीं थे पहले। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, तो कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है आपका, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी है आपका, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी आपका, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो आपको बता दें जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, कब से की गई है, तो आपको बता दें कि 1989 कब से की गई है। तो आपको बता दें 1989 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष पहले थी मताधिकार देने का, और अब कितनी की गई है, तो आपको बता दें 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दी गई है। जो कि आपको किसके सरकार के समय में, तो आपको बता दें राजीव गांधी, किसके सरकार के समय में, राजीव गांधी के समय में, 1989 के समय में, किसके समय में, तो आपको बता दें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान का अधिकार। तो आपको बता दें ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला कौन सा है, तो अगला है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो आपको बता दें भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान तत्वों का समावेश है। तो आपको बता दें हाँ, यह बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, आपका कनाडा है, अमेरिका है, इन सभी देशों से आपका संविधान लिया गया है और यहाँ से कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो आपको बता दें इसमें जो विदेशी संविधान के तत्व समावेश किया गया है, इसका भी राइट आंसर सही हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर 11 क्या है, तो भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है, अत्यंत लचीला है कि अत्यंत कठोर है, कि कठोर कम लचीला अधिक है, कठोर अधिक लचीला कम है। तो जो भारत का आपका संविधान है कैसा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि कठोर कम लचीला अधिक है। क्या है, तो कठोर कम है, लचीला जो कि अधिक है आपका। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो भारत का संविधान स्वरूप किस प्रकार तैयार किया गया है। क्या लिखा है प्रश्न, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है,
तो स्वरूप कैसा है, एकात्मक है कि पूर्णतः संघात्मक है कि संरचनात्मक संघात्मक, भावना में एकात्मक है कि भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भारत का संविधान का स्वरूप है किस प्रकार है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा है, तो स्वरूप है आपका संरचनात्मक में संघात्मक, भावना एकात्मक है। कैसा है स्वरूप, तो आपको बता दें एकात्मक है। यहाँ का संविधान कहाँ का, तो भारत का संविधान का स्वरूप एकात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, तो क्योंकि तो ऑप्शन ए है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, केवल संसद में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी दिया है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी दिया है आपका अखिल भारतीय सेवाओं का कारण। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो जो भारत का संविधान भावना में एकात्मक है क्यों है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो जो भारत का एकात्मक क्यों है, तो आपको बता दें केवल संसद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार भी है आपका किस में है, तो भारतीय संविधान में है। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जो संसद को राज्य के लिए कानून अलग से बनाने का अधिकार भी है। कोई भी अगर नियम कुछ भी होता है तो जो संसद है आपका राज्य के लिए अलग कानून बना सकता है और केंद्र के लिए आपका अलग कानून बना सकता है। उसके बाद है आपका अखिल भारतीय सेवाओं का कारण है, तो आपको बता दें यह भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें उपयुक्त सभी हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो आपका संघात्मक संविधान है और एकात्मक संविधान है किसको बोलते हैं, तो जो आपका एकात्मक संविधान है, एकात्मक संविधान किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें कि जिसमें शक्तियाँ केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एकात्मक संविधान। और वहीं पर बात करें कि जो आपका संघात्मक संविधान है, संघात्मक संविधान किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें कि वह संविधान जिसमें सारे शक्तियाँ एक ही सरकार में होता है उसे क्या बोलते हैं, संघात्मक। और जिसमें आपका केंद्र तथा राज्यों का विभाजन रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एकात्मक संविधान। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, तो क्या कहा जाता है किसके संदर्भ में, तो मौलिक अधिकार संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही का संविधान है। तो जो भारत का संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है आपका वकीलों का स्वर्ग। क्या होता है, तो जो भारत का संविधान के संदर्भ में क्या बोला जाता है, तो आपको बता दें वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो ऑप्शन ए है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत का संविधान है सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो आपको बता दें सबसे अधिक आपका प्रभाव किस पे पड़ा, तो आपको बता दें जो भारत सरकार का अधिनियम है 1935 का अधिनियम, तो 1935 का अधिनियम सबसे अधिक आपका प्रभाव पड़ा। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है आपका संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन बी है आपका न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी है आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, ऑप्शन डी है आपका अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 16 का है, तो 16 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत में प्रजातंत्र
इस तथ्य पर आधारित है। तो आपसे जो प्रजातंत्र है किस तथ्य पर आधारित है, तो जो आपका ऑप्शन ए है आपका संविधान लिखित है। यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो जो आपका प्रजातंत्र है किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, जो आपका भारत में प्रजातंत्र है आपका किस पर आधारित है, तो आपको बता दें कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। जो सरकारें बनती है आपको बता दें जनता के द्वारा ही बनता है और जनता के द्वारा आपका बदला जा सकता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं पर बात करें कि जो आपका प्रजातंत्र है किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें कि जो लोगों द्वारा सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें कि प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों को अधिकार है कि जो सरकार चुन सकती है और बदल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय संविधान में है। तो आपका भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा है, तो भारतीय संविधान में कौन सा है, ऑप्शन ए दिया आपका 300 से अधिक आर्टिकल है, कि 350 से अधिक है, कि 400 से अधिक है, कि 500 से अधिक है। तो जो भारत का आपका संविधान है, भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो आपको बता दें कि कुल पहले तो कितने थे, तो आपको बता दें 395 अनुच्छेद थे। कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और कितने थी अनुसूचियाँ, तो 8 अनुसूचियाँ थी। किस में, तो आपको बता दें भारतीय संविधान में। वहीं पर बात करें कि वर्तमान समय में कितनी है, तो वर्तमान समय में आपका हो जाता है 448। कितना, तो 448 आपका हो जाता है अनुच्छेद और आपका हो जाता है 25 भाग हो जाता है और 12 अनुसूचियाँ कितनी हो जाती है। तो जो आपका वर्तमान समय में अगर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको बता देना है 448, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। और वहीं पर बात करें कि जो आपका भारत का संविधान है कब बना था, तो आपको बता दें 26 नवंबर कब, 26 नवंबर 1949 को कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को आपका भारत का संविधान बना था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि पहले तो आपका कितना था, 395 था। वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में है आपका 448 अनुच्छेद। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 400 से अधिक आपका भारतीय संविधान में आर्टिकल पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत में किस प्रकार शासन व्यवस्था की गई है। तो आपका भारत में कौन सा शासन व्यवस्था की गई है, अमेरिका अध्यक्षतात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षतात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक आपका प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भारत है आपका, भारत में आपका कैसी शासन व्यवस्था की गई है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो आपका शासन व्यवस्था की गई है कहाँ से ली गई है, तो आपको बता दें कि जो आपका शासन व्यवस्था है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो जो आपका राजनीतिक में आपका कौन सा सर्वोच्च हो जाता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया आपका सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो आपका राजनीतिक व्यवस्था है भारत की किसमें सबसे ज़्यादा अधिक सर्वोच्च है, ऊंची है, तो आपको बता दें संविधान में। किस में है, तो आपको बता दें संविधान में सबसे अधिक आपका ऊंची आपका किस में है, तो संविधान में हो जाता है।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्नों में चलने से पहले आपसे विनती है कि आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग वीडियो को शेयर करना, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हम आप लोगों को कैसा समझा पा रहे हैं, सही से समझा पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है अभी हमको। तो आप लोगों से विनती है, आप लोग कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को हम समझा पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा प्रश्न है आपका 21 नंबर, भारत का संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। तो जो आपका भारत का संविधान सबसे बड़ा है, ये आपका कौन सा कारण हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका, इनमें अनेक संविधानों का अनुभव क्या लिखा है, समाविष्ट है। उसके बाद है आपका, इनमें विशिष्ट क्या लिखा है, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी आपका, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। तो इसमें संघ तथा राज्यों का संविधान दोनों है। तो आपका भारत का संविधान है जो, आपको बता दें संघ तथा राज्य दोनों प्रकार के संविधान सरकारें लेती हैं इसमें। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो जो भारत का संविधान है, अभिभावक का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपका, राष्ट्रपति को, कि प्रधानमंत्री को, कि सर्वोच्च न्यायालय को, कि निर्वाचन आयोग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय। जो आपका भारत का संविधान का अभिभावक किसको माना जाता है। तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय किसको माना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ही आपका भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो भारत में आपका वयस्क मताधिकार की सीमा कितनी है, 18 वर्ष है, कि 20 वर्ष है, कि 21 वर्ष है, कि 25 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष है। कितना है मताधिकार की उम्र सीमा। तो आपको बता दें कि जो आपका 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी। तो आपको बता दें 1989 किस सन में की गई थी। तो आपको बता दें 1989 से पहले आपका मताधिकार की उम्र सीमा कितनी थी। तो आपको बता दें 21 वर्ष थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजीव गांधी की सरकार आई है, उसके 1989 में सरकार आने के बाद राजीव गांधी ने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किसका। तो आपको बता दें जो भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा कितना की गई है। तो आपको बता दें वर्तमान समय में 18 वर्ष की गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो जो आपका संघीय व्यवस्था है आपका विशेषता कौन सा है, कि दोहरी नागरिकता है, कि संविधान की सर्वोच्चता है, कि आपका केंद्र में संपूर्ण शक्ति है, कि शक्तियों का एकीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो 24 का है आपका संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो भारतीय संविधान है सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है, इसीलिए आपका संघीय व्यवस्था आपका विशेषता यही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो जो भारत का संविधान में संघीय शब्द का जगह किस शब्दों में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है आपका संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो जो आपका संविधान में संघीय शब्द किन जगह पर स्थान किया गया है। तो जो संघीय शब्द है आपका इसके स्थान पर कौन सा शब्द उपयोग किया गया है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो संघीय शब्द है, तो संघीय शब्द की जगह पर आपका कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा है, उपयोग किया जाने लगा है, तो आपको बता दें राज्यों का संघ क्या हो जाएगा, तो राज्यों का संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में आपका भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारतीय संविधान में कितने सूचियां हैं, तो लिस्ट कितनी है भारतीय संविधान में, तो आपको बता दें भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हो जाती हैं, एक तो हो जाता है आपका संघ सूची हो जाता है और उसके बाद आपका हो जाता है राज्य सूची, उसके बाद हो जाता है आपका समवर्ती सूची। तो आपको याद रखना है कितनी सूची हो जाती है, एक तो हो गया आपका संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी सूचियां हैं, तो आपको बता दें 3 सूचियां हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है, क्या प्रश्न है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन है आपका भारतीय संविधान अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो जो भारत का संविधान का अपना अधिकार किसे प्राप्त करता है, तो आपको बता दें भारत की जनता से। किससे प्राप्त करता है, तो आपको बता दें भारत की जनता से प्राप्त करता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो प्रभुसत्ता जो है भारत में किस में निहित है, ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है आपका न्यायपालिका में, ऑप्शन सी आपका मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी आपका संविधान में। तो जो आपका प्रभुसत्ता है, वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रभुसत्ता अगर पूछ रहा है किस में निहित है, तो आपको बता दें संविधान में है। किस में है, संविधान में आपका निहित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है। तो जो भारत का संविधान है आपका संरचना किस प्रकार है, एकात्मक है कि कठोर है, कुछ एकात्मक है कुछ कठोर है, संघीय है, कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो जो भारत का संविधान की संरचना है आपका, तो कुछ तो एकात्मक है कुछ कठोर है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया गया है। तो जो भारत का आपका संविधान है, लिखित संविधान, सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया गया है, फ्रांस से कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कि ब्रिटेन से कि स्विट्जरलैंड से। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से लिया गया है, तो जो भारत का लिखित संविधान है सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया गया है, तो आपको बता दें फ्रांस से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रांस है, फ्रांस तो आपका लिखित संविधान जन्म कहाँ से माना जाता है, 1761 से। कब से माना जाता है, तो आपको याद रखना है 1761 से। उसके बाद हम देखते हैं कि 17 सितंबर जब आता है, 17 सितंबर आपका 1787 के बाद से, तो कहाँ से माना जाता है, तो आपको बता दें अमेरिका से। कहाँ से माना जाता है, तो अमेरिका से। तो सर्वप्रथम पूछा है इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगर वहीं पर पूछा होता कि लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ जन्म हुआ है, तो आपको बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर यहाँ पर सर्वप्रथम आ गया है तो सर्वप्रथम आपका 1761 में फ्रांस में आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको संविधान की विशेषताएं के बारे में हम आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं से 30 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि हम आपको डेली की तरह हम आपको 30 क्वेश्चन बताते हैं। तो आपको बता दें कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानकारी मिलती होगी, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमको बताना कि हम आप लोगों को कैसा पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।